दोस्तों, आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है कंतारा, जो दर्शकों द्वारा बहुत पसंद की गई थी। तो फिल्म की कहानी 1847 में शुरू होती है, जहाँ हमें बताया जाता है कि उस समय दक्षिण कन्नड़ा में एक राजा थे, जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। उनके बीवी बच्चे थे, उनकी प्रजा उन्हें सम्मान देती थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद राजा को शांति नहीं थी। वो किसी कारणवश सुखी नहीं थे। वो हमेशा विचलित रहते थे और उन्हें नींद तक नहीं आती थी। इस आत्मिक शांति की खोज में राजा कई मंदिर गए, कई साधु लोग से मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली एक पंडित राजा को बताते हैं कि उन्हें अकेले एक सफर पर जाना होगा, जहां वह ऐसी एक शक्ति को खोजे जिससे उन्हें शांति मिल सके। ऐसे में राजा अकेले सफर पर निकलते हैं, लेकिन किसी भी मंदिर या गुरु के पास उन्हें शांति नहीं मिलती। इसलिए फाइनली वह जंगलों में जाते हैं और एक दिन उन्हें वहां गग्गरा की आवाज़ सुनाई देती है। राजा इस आवाज़ से डरते नहीं, बल्कि उन्हें लगता है कि यह आवाज़ प्यार से उन्हें पुकार रही है। वो उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ उन्हें एक पत्थर दिखता है, जिसके सामने राजा अपना वेपन सरेंडर करते हैं। इस क्षण में राजा को आत्मिक शांति मिल जाती है और वह इस पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन तभी गांव के लोग वहाँ आते हैं और वह राजा से कहते हैं कि आपको जो चाहिए वो ले जाइए, लेकिन आप हमारे दैवा पंजुली को नहीं ले जा सकते। तभी अचानक गांव वालों में से एक इंसान के अंदर दैवा खुद आ जाते हैं और वो राजा से कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो इन गांव वालों की रक्षा कौन करेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं, तो तुम्हें गांव वालों को वहां तक जमीन देना होगा जहां तक मेरी चीख सुनाई दे। बदले में मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, जिससे तुम्हारी आत्मिक शांति बरकरार रहेगी, और मेरे साथ गुलिगा भी आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम कुछ गलती करते हो तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन गुलिगा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। यह सब सुनकर राजा मान जाते हैं और वह दैवा को अपने साथ लेकर स्थापित कर देते हैं। वहीं गांव वालों को काफ़ी सारा ज़मीन मिल जाता है। तब से राजा एक सुखी और संपन्न जीवन जीते हैं। और यहाँ से कहानी 1970 में आती है। अब इससे पहले मैं आपको कहानी आगे बताऊं, आपके लिए कर्नाटका के कोस्टल रीजन के कल्चर को थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। यहाँ मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो उडुपी मैंगलोर साइड के लोग, जिनका मदर टंग अक्सर तुलु होता है, वो लोग दैवा में मानते हैं। दैवा एक सुपर नेचुरल स्पिरिट की तरह है, जो कि वहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं। और कहा जाता है कि लोगों को ठीक ढंग से रिस्पेक्ट देते हुए दैवा को पूजना होता है, क्योंकि अगर उन्हें किसी तरह से भी ठेस पहुंचाया गया तो वो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब इसी कल्चर का पार्ट है भूता कोला, जिसमें परफॉर्मर या फिर नर्तक हम बोल सकते हैं, वो तैयार होकर परफॉर्म करता है और इस नृत्य के दौरान देवा उसे पजेस करते हैं। ये परफॉर्मर यूजुअली एक ही फैमिली से होता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा करते आए हैं, और इसके दौरान देवा लोगों को ब्लेस करते हैं। कुछ केसेस में भूता कोलो के दौरान ही देवा लोगों के पर्सनल डिस्प्यूट या विलेज डिस्प्यूट को भी सॉल्व करते हैं। अब तुलुनाडु में लोग कई देवा को मानते हैं। हर एक देवा की अपनी एक कहानी होती है। फॉर एग्जाम्पल पंजुली, गुलिगा, कलकुड़ा इत्यादि। फिल्म के इनिशियल सीन में भी गांव वाले में से एक आदमी जिसे देवा पजेस किए थे, वो एक जनरेशन परफॉर्मर रहा होगा और देवा उसके थ्रू ही लोगों से बात करते आ रहे होंगे। यह कस्टम आज के दिन भी फॉलो किया जाता है और इसकी कुछ ऐसी अमेजिंग रियल स्टोरीज हैं जो आप सुनेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा। खैर, अब हम कंतारा मूवी की कहानी को आगे जानते हैं। 1970 में उसी गांव में एक भूता कोला हो रहा था, जहां शिवा नाम के बच्चे के पिता परफॉर्म कर रहे होते हैं। कोला के दौरान हम देखते हैं कि उस राजा का वंश, यानी उनके बेटे का बेटा या ऐसा ही कोई जनरेशन वाला होगा, जो गांव वालों से जमीन वापस लेने की फिराक में होता है। वो कहता है कि वो कोर्ट जाकर सारा जमीन अपने नाम करा लेगा, और इस पॉइंट में परफॉर्मर के अंदर दैवा आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे वंश के शांति के लिए जमीन गांव वालों को मिला था, तो अगर तुम्हें ज़मीन चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी शांति भी खत्म हो जाएगी। अब यह सब सुनने के बाद भी वो इंसान दैवा को ना तो मान रहा था, इसके अलावा वो यहाँ तक कह रहा था कि यह बातें दैवा बोल रहे हैं या फिर परफॉर्मर। इस पॉइंट में दैवा क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पे ही हो जाएगा, और रही बात कि मैं दैवा हूँ या परफॉर्मर, तो अगर आज के बाद मैं तुम्हें कभी दिख गया तो समझना मैं परफॉर्मर वरना देवा। ऐसा कहकर शिवा के पिता मशाल लेकर जंगल में दौड़ जाते हैं और वो एकदम से गायब हो जाते हैं। इस दिन के बाद शिवा के पिता को कोई नहीं देखा। और रही बात उस राजा के वंश की, तो वो इंसान सच में कोर्ट की सीढ़ियों पे खून की उल्टी करके मारा जाता है। अब यहाँ से कहानी 1990 में आती है, जहाँ शिवा अब बड़ा हो चुका है और हम उसे कमला में पार्टिसिपेट करते देखते हैं।
अब जिन्हें कमला नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये बफेलो रेस है, जिसमें बफेलो ओनर भी उनके साथ राइड करते हैं और कम समय में जो भी एक डिफाइंड डिस्टेंस को कवर करेगा वो विनर होगा। इस रेस में शिवा काफ़ी तेज भागता है और जीतना भी उसे ही चाहिए था, लेकिन बेईमानी करके वहाँ के लैंडलॉर्ड के बफेलो को जिता दिया जाता है, जिस वजह से शिवा लैंडलॉर्ड के लोगों से भिड़ जाता है। अंततः लैंडलॉर्ड शिवा को ही मेडल और पुरस्कार देते हैं और वो अपने आदमियों पर ऐसी बेईमानी करने के लिए गुस्सा भी करते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं आपको फिल्म के कुछ किरदार के बारे में बता देता हूँ ताकि आगे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले तो शिवा है, जिसका पिता भूता कोला के वक्त 20 साल पहले गायब हुए थे। यानी कि शिवा की जो फैमिली है वही इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। इस हिसाब से शिवा को ही भूता कोला परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन वो एकदम पियक्कड़ और निकम्मा टाइप का हो गया था, इसलिए उसका भाई गुरुआ परफॉर्म करता था। इन दोनों की माँ भी थी जो कि हमेशा शिवा और उसके दोस्तों पे गुस्सा करती रहती थी। कमिंग टू शिवाज फ्रेंड, वेल ये लोग थे रामप्पा, बुल्ला, लचनारू इत्यादि। शिवा का लव इंटरेस्ट था लीला और गांव में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंस्पेक्टर मुरली है। अब जिस लैंडलॉर्ड के बारे में हमने अभी बात किया है वो राजा के वंश का ही है। यह लैंडलॉर्ड अभी तक तो सही लग रहा था और उसके साथ सुधाकर नाम का बंदा रहता है, जिससे कमला के वक्त शिवा भिड़ गया था। तो कहानी में हम आगे जान पाते हैं कि शिवा और उसके दोस्त लैंडलॉर्ड का छोटा मोटा काम कर देते थे, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। फॉर एग्जाम्पल किसी जंगली सुअर को मार देना, शिकार करना, लकड़ी वगैरह काटना इत्यादि। और ऐसे में लैंडलॉर्ड इन्हें कुछ पैसे दे देता था या फिर दारू वगैरह पिला देता था। लाइफ सही चल रही थी, लेकिन यह नया इंस्पेक्टर मुरली इनके नाक में दम करने लगा था। वो लोकल्स को पेड़ वगैरह काटने से रोकने लगा था, उनके कल्चरल बिलीफ्स को नहीं मान रहा था और शिवा और उसके गैंग को शिकार करते हुए पकड़ना भी चाहता था। ऐसे में शिवा का सामना एक दो बार इंस्पेक्टर से हो जाता है और इनके बीच काफ़ी झगड़ा वगैरह भी होता है और हम समझ पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। बेसिकली कहा जाए तो इनके बीच थोड़ी तनाव बढ़ जाती है और सब कुछ प्रॉब्लमैटिक तब हो जाता है जब इंस्पेक्टर इस पूरे एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने पे तुल जाता है। इस सब के दौरान हम देखते हैं कि शिवा को बार बार अपने पिता के गायब होने वाले दृश्य सपने में आते थे और एक बार तो उसे जंगल में एक जंगली सुअर दिखता है जो कि गग्गरा और ऐसे ही आभूषण पहने थे। इसका मतलब कि वो कोई नॉर्मल सुअर नहीं था। इन सब के अलावा शिवा को कई बार अपने सपने में देवा भी दिखते थे। खैर कुछ दिन बाद लीला गांव में वापस आती है और हमें पता चलता है कि वो पुलिस ट्रेनिंग वगैरह लेकर आई है। शिवा और लीला के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और शिवा लैंडलॉर्ड से बात करके लीला को पुलिस की नौकरी लगवा देता है। अब नौकरी के पहले दिन ही इंस्पेक्टर गवर्नमेंट आदेश पे फॉरेस्ट एरिया को नापने गांव में आ जाता है और वह एंक्रोचमेंट भी रिपोर्ट करने वाला था। यानी कि जिसके जिसके घर इलीगल तरीके से या फिर इलीगल एरिया में बनाए गए थे, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट उन सब की रिपोर्ट वह सरकार को देता। ऐसे में गांव वाले पुलिस से भिड़ने लगते हैं और तभी शिवा वहां आकर पुलिस से हाथापाई कर लेता है। इस लड़ाई में पुलिस वाले शिवा को बांध देते हैं और वह लोग सुधाकर के लेबर्स की मदद से एंक्रोचमेंट एरिया को खोद कर उसे मार्क कर देते हैं। अब इन घटनाओं से गांव वाले एकदम परेशान हो गए थे। इनफैक्ट वो लोग लीला को भी ताने दे रहे थे क्योंकि लीला पुलिस के साथ थी। इस पूरे प्रॉब्लम को हल करने के लिए लैंडलॉर्ड एक वकील को लेकर आते हैं जो कि गांव वालों के ज़मीन के पेपर्स या तो वैलिड करेंगे या फिर उनके पेपर्स बनवा देंगे अकॉर्डिंग टू वो कहाँ रह रहे हैं। वकील एक एक करके सबसे पेपर पर अंगूठा लगवाता है क्योंकि मोस्टली गांव वाले जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। उधर इंस्पेक्टर जोर शोर से अपने काम में लगा था। ऐसे में शिवा उसके दोस्त इंस्पेक्टर से पंगा लेने लगते हैं, शिकार करते हैं वो और भी पेड़ काटने लगते हैं ताकि इन सब से इंस्पेक्टर का तबादला हो जाए। शिवा कई बार सुधाकर और लैंडलॉर्ड के लोगों से भिड़ जाता था। लैंडलॉर्ड का शिवा से कुछ खास प्रेम था। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वक्त वो शिवा को ही एज ए गार्ड ले जाता था और इन जनरल लैंडलॉर्ड शिवा के प्रति काफ़ी अच्छा बिहेव करता था, लाइक उसे पैसे देना, दारू पिलाना इत्यादि। तो एक रात शिवा और उसके दोस्त किसी बड़े से पेड़ को छुपकर काट रहे थे। तब सुधाकर पुलिस को इनकी लोकेशन बता देता है। पुलिस फौरन वहां पहुंचती है और हड़बड़ी में वो बड़ा सा पेड़ पुलिस की गाड़ी पर गिर जाता है, जिससे जीप में बैठे सभी लोग घायल हो जाते हैं। इस घटना के बाद शिवा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग गया था और ऐसे में वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में छिपकर रहने लगता है। पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को हर जगह ढूंढ रही थी और इसलिए शिवा को छुप छुप कर गाँव में आना पड़ता था। ऐसे ही एक बार शिवा जब लीला से मिलने आता है तो वो पकड़ा जाता है और ऐसे में उसे और उसके साथियों को जेल भेज दिया जाता है।
अब उस रात गुरुवा एकदम से उठकर लैंडलॉर्ड को फ़ोन करके सब कुछ ठीक करने को कहता है एंड लैंडलॉर्ड कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन आने वाले समय में चीज़ें बद से बदतर हो रही थी। शिवा और उसके दोस्त जेल में ही थे और पुलिस अब भी पूरे एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने पे तुली थी। तो एक दिन लैंडलॉर्ड अपनी जीप में कहीं जा रहा होता है और रास्ते में उसे गुरुवा दिखता है। लैंडलॉर्ड गुरुवा को अपनी जीप में बिठा लेता है और वो एक जगह पे ले जाकर गुरुवा से कहता है कि कैसे ये पूरा ज़मीन उसका है और अगर गुरुवा चाहे तो वो उसे 5 एकड़ ज़मीन दे देगा। बदले में गुरुवा को अपने परफॉर्मेंस के समय बस ये बोल देना है कि गांव वाले सारा ज़मीन लैंडलॉर्ड को लौटा दे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमें लैंडलॉर्ड का असली खेल समझ में आ जाता है और गुरुवा ऐसा करने से मना कर देता है। गुरुवा कहता है कि देवा कभी ऐसा नहीं होने देंगे और यह सुनकर लैंडलॉर्ड गुरुवा को ही मार डालता है। फिर वह सुधाकर की मदद से गुरुवा की लाश को गांव में ठीक वहीं छोड़ देता है जहां बूथा कोला हुआ करता था। गांव वाले गुरुवा को मृत पाकर बहुत परेशान होते हैं और अगले दिन लैंडलॉर्ड इनके पास आकर सांत्वना जताने लगता है कि उसे पता ही नहीं कि गुरुवा को कौन मारा है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने अपने वकील की मदद से इन गांव वाले से पूरा ज़मीन अपने नाम करवा लिया है और अब लीगली सब कुछ लैंडलॉर्ड का हो चुका है। गांव वाले पढ़े लिखे नहीं थे और इसी बात का फ़ायदा उठाकर लैंडलॉर्ड इनके ज़मीन को लीगली हड़प चुका था। ऐसे में इंस्पेक्टर डिसाइड करता है कि वो गांव वालों की मदद करेगा और इस पॉइंट में हमें समझ आता है कि इंस्पेक्टर कोई बुरा आदमी नहीं था, बल्कि वो फॉरेस्ट को बचाना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे किसी से भी भिड़ना पड़े। एनीवेज, इसके बाद गांव वाले गुरुवा की मौत की खबर जेल में शिवा तक पहुंचाते हैं और यह बात पता लगते शिवा एकदम टूट जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस दिन गुरुवा को मारा गया था उसी रात शिवा को एक सपना आया था जिसमें गुरुवा दैवा के रूप में उसके सामने रो रहा था। शिवा को हमेशा दैवा के सपने आते थे। इधर लैंडलॉर्ड को पता लगता है कि इंस्पेक्टर शायद उसके काम में टांग अड़ाए, इसलिए वो शिवा को जेल से छुड़ाकर उसे यह कह देता है कि गुरुवा को इंस्पेक्टर ने मारा है। यह सुनते शिवा तुरंत लोहार के पास जाकर अपनी तलवार को साफ करने लगता है ताकि वह इंस्पेक्टर को मार डाले। लेकिन यहाँ लोहार शिवा को बताता है कि जिस दिन गुरुवा मारा गया था उस दिन उसने गुरुवा को जीप में लैंडलॉर्ड के साथ देखा था और वापस आते वक्त लैंडलॉर्ड अकेला था, यानी कि गुरुवा को लैंडलॉर्ड ने मारा है। शिवा इस टाइम पर नशे की हालत में था, लेकिन वो भी यह बात समझने लग जाता और इस बात की कंफर्मेशन तब मिल जाती है जब लैंडलॉर्ड के आदमी शिवा को भी मारने की कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग सुधाकर। इस लड़ाई में शिवा उन पर भारी पड़ता है और लड़ाई के बाद वो लैंडलॉर्ड को उसके ही घर में जाकर धमकाता है। इसके बाद शिवा गांव की तरफ अपने बाइक पर बढ़ता है जब रास्ते में उसे दैवा दिखते हैं जिससे शिवा का एक्सीडेंट होता है। शिवा एक मसाल लेकर जंगल में जाता है जहां उसे फिर से वही गहनों वाला सुअर दिखता है और उसका पीछा करते हुए शिवा ठीक उस जगह पर पहुंचता है जहां उसके पिता गायब हुए थे। यहाँ शिवा को दैवा की आवाज़ सुनाई देती जो कि उसका मार्गदर्शन करते हैं। यह सब के बाद शिवा गांव पहुंचता है जहां वह एकदम शांत सा दिख रहा था और वो गांव वालों को बता देता है कि गुरुवा को लैंडलॉर्ड ने मारा है। वहाँ इंस्पेक्टर भी होता है जो गांव वालों को समझाता है कि अगर इस ज़मीन को रिजर्व फॉरेस्ट करार दिया जाए तो यह लैंडलॉर्ड का भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद कोर्ट में अर्जी देकर गांव वाले यहाँ रह सकते हैं, यानी कि भले ही ये ज़मीन उनका नहीं होगा लेकिन वो यहाँ रह पाएंगे और लैंडलॉर्ड को इस पर कोई हक नहीं होगा। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड डिसाइड करता है कि वो अपने आदमियों की मदद से पूरे गांव को ही खत्म कर देगा और इसलिए वो कई लोगों के साथ यहाँ आकर गांव वालों पे हमला कर देता है। जवाब में गांव वाले भी लड़ते हैं और गांव वालों के साथ सिर्फ शिवा ही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर भी था। यहाँ काफ़ी घमासान लड़ाई होती है जिसमें दोनों साइड के कई लोग मारे जाते हैं और लैंडलॉर्ड ये सब एंजॉय कर रहा था। वो खुद गन से कई लोगों को मार रहा था, इनफैक्ट अपने आदमियों तक को मार दे रहा था। इस भयानक हाथापाई में शिवा का दोस्त बुल्ला भी मारा जाता है और लड़ाई में एक पॉइंट आता है जब सुधाकर भी लैंडलॉर्ड के खिलाफ चला जाता है। मूवी में हम देख रहे थे कि सुधाकर भले ही बुरा आदमी था लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बुरा काम करने में थोड़ा सा अजीब लगता था और अंत में वो पलट ही गया, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि लैंडलॉर्ड सुधाकर को भी मार डालता है। शिवा लड़ते हुए लैंडलॉर्ड की तरफ बढ़ता है लेकिन लैंडलॉर्ड का एक ताकतवर आदमी शिवा के गर्दन को पकड़कर उसे हवा में लटका देता है। ऐसे में शिवा का शरीर शांत पड़ जाता है और एज ए व्यूअर हमें लगता है कि शिवा मारा गया। शिवा के मौत के साथ लैंडलॉर्ड अपनी जीत घोषित करता है और वह गांव वालों को उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देता है। तभी एज ए व्यूअर हम देखते हैं कि देवा शिवा के पास आकर चिल्लाते हैं और उसके साथ शिवा उठकर खड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, शिवा नॉर्मल नहीं था बल्कि पूरी तरह से पोजेस था। जी हाँ, उसे देखकर क्लियर था कि उसके अंदर गोलियां आ चुके हैं और वो एक एक करके लैंडलॉर्ड के सभी लोगों को मार गिराते हैं, एकदम सुपर नेचुरल सा पावर डिस्प्ले करके।
फिर शिवा के थ्रू गुलिया देवा लैंडलॉर्ड से कहते हैं कि तुम इतना पाप जो किए हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे। पंजुली देवा शायद तुम्हें माफ़ कर दे लेकिन मैं नहीं करूँगा, तुम्हारे खून से यहाँ की मिट्टी को सींचा जाएगा। और ऐसा कहने के बाद वो लैंडलॉर्ड को मार गिराते हैं। यहाँ से कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है जहाँ हम शिवा को बहुता कोला करते देखते हैं और वो इंस्पेक्टर और बाकी गाँव वालों को यहाँ का भार सौंपते हैं। यहाँ लीला प्रेग्नेंट थी, लीला के पेट में शिवा का बच्चा था और इसके बाद शिवा ठीक अपने पिता की तरह जंगल में भागता है। एज ए पर हम देखते हैं कि शिवा के अंदर आए देवा और उसके पिता के देवा एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वो दोनों एकदम से गायब हो जाते हैं। यानी कि शिवा भी उस दिन के बाद कभी नहीं पाया गया। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि शिवा लड़ाई के टाइम पे ही मर चुका था। उसे बस ये एक्स्ट्रा ज़िंदगी कुछ देर देवा दिए थे ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। क्रेडिट सीन में शिवा का बेटा थोड़ा बड़ा हो चुका था और उसे शिवा का दोस्त उसकी कहानी सुना रहा था। अब आगे चलकर शिवा का बेटा भी भूताकोला में नर्तक होगा और उसके अंदर भी देवा आएंगे। यहीं से फिल्म समाप्त हो जाती है।